इस वीडियो में हम मिलेंगे एक नई और मजेदार सी जादुई चीज से। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नई एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बीना का पाठ 10, जिसका शीर्षक है कैमरा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आई होप अभी तक आप जान चुके होंगे कि मैं कौन सी जादुई चीज के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, वो है एक कैमरा। सो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इस कविता में चाचा जी एक कैमरा लेकर आते हैं और छोटू की तस्वीर खींचते हैं। और छोटू को ये कुछ अजीब सा लगता है कि इस कैमरे के अंदर कोई पेंटर तो नहीं है, पर फिर भी ये तस्वीरें कैसे बनती है इसके अंदर। फिर कैसे ये कैमरा हंसते खेलते हमारे हूबहू चित्र बना देता है। अगर हम मोटे हैं तो ये हमें मोटा दिखाता है, अगर हम पतले हैं तो ये हमें पतला दिखाता है। इसका मतलब हम जैसे हैं ये कैमरा हमें हमारी सच्चाई से रूबरू कराता है। क्या आपने कभी कैमरे से बात की है? नहीं? तो चलिए इस कविता में हम इसी तरह से कैमरे से कुछ बातें करेंगे। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गया, जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। अब छोटू के जो चाचा जी हैं वो एक नया कैमरा लेकर आते हैं, और जैसे ही वो कैमरा लेकर दरवाजे पे आए तो वो वहीं से चिल्लाए कि कहाँ गया छोटू, जल्दी आ, मैं तेरा फोटो खींचूंगा, यहाँ बैठ। मैं बोला यह क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर। छोटू को ये बात थोड़ी अटपटी लगी कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या चक्कर है, क्या मामला है, इस कैमरे से फोटो कैसे खींचेगी, क्या इसके अंदर कोई पेंटर बैठा है जो हमारे चित्र बनाता है। चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो है जैसा। यानी कैमरा जो है वो मोटे व्यक्ति को मोटा दिखाएगा और पतले व्यक्ति को पतला दिखाएगा। इसका अर्थ क्या है कि कैमरा जो है बच्चों वो सच्चाई का प्रतीक है। वो हमें सिखाता है कि सच जैसा हो उसे वैसा ही दिखना चाहिए। हंसकर बोले चाचा, छोटू वही रहा बुद्धू का बुद्धू। तो चाचा हंसते हैं और छोटू को बोलते हैं कि छोटू तू तो वैसे का वैसा रहा, बुद्धू का बुद्धू। है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। तो ये कविता हमें कला और विज्ञान के मेल के बारे में भी बता रही है कि ये तो प्रकाश छाया का खेल है, ये कोई जादू नहीं है। तू बुद्धू का बुद्धू रह गया है कि तू इस विज्ञान को नहीं समझ पा रहा। नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग ज़ोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही हूँ। यानी जो भी चीज कोई अगर ज्यादा सुंदर चीज है तो ये उसे वैसा का वैसा कागज पर उतार सकता है। कौन? कैमरा। तो मन हमारा उसको देखकर खुश हो उठता है और कहता है कि क्या खूब चीज तुमने बनाई है, यानी क्या खूब पिक्चर तुमने खींची है। फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिल क्यारी क्यारी। यानी ये फूलों की सुंदर सी फुलवारी का हूबहू चित्र कागज पर बना सकता है। कोयल कौवा या गोरैया, दादी अम्मा बड़के भैया। चाहे कोयल का चित्र बनाना हो, चाहे कौवे का या फिर गोरैया का। अगर दादी का बनाना है तो उनका भी चित्र बनाएगा, अम्मा का बनाना है तो उनका भी बना देगा। बड़के भैया, यहाँ पर बड़के का क्या अर्थ है बच्चों? बड़े। बड़के यानी बड़े भैया। ठीक है। क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। यानी दादी अम्मा बड़के भैया कौवा कोयल या गोरैया, आपको जिसका भी चित्र बनाना है आप बस एक क्लिक करेंगे और उनकी छाप कागज पर आ जाएगी। खोटा खरा जहां भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा। यानी आप अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसी शक्ल है हूबहू चित्र आपको वो बनाकर देगा। चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली। आप इसे कह सकते हैं कि ये नकली है, पर ये असली को भी यानी असली व्यक्ति को भी मात दे सकता है। ये बिल्कुल वैसा हूबहू चित्र बना सकता है, वो बिना किसी भेदभाव के। यानी चाहे कोई कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सुंदर हो असुंदर हो, वो सभी को बराबरी से देखता है और वैसे ही चित्र बनाकर देता है। जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। यानी आपकी जैसी भी शक्ल होगी, जैसा भी आपका फेस होगा, वो वैसा ही हूबहू यानी सेम टू सेम वैसा ही चित्र आपको बनाकर देगा। आप इसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझ सकते हैं। तो इस प्यारी सी कविता को बच्चों लिखा है प्रकाश मनु ने। इस कविता से हमने क्या सीखा बच्चों? कि हमें जीवन में आने वाली सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, और हमें खुद से हमेशा प्यार करना चाहिए। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।